आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑफ लैंड। लैंड का सेल पे किस टाइप से टैक्स का कैलकुलेशन होता है, क्या रेट ऑफ टैक्स है, होल्डिंग पीरियड क्या होता है। यदि किसी ज़मीन को हम लोग 24 मंथ से पहले उसे सेल आउट कर देते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। अगर किसी ज़मीन को हम लोग 24 मंथ से ज़्यादा 2 साल से ज़्यादा उसको होल्डिंग करके रख करके उसको सेल आउट करते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेशन होता है एज पर स्लैब रेट अप टू मैक्सिमम ऑफ 30% प्लस सेशन सरचार्ज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 2 तरह से टैक्सेशन होता है। एक विथ इंडेक्सेशन, अगर जो हम लोग विथ इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेशन करते हैं तो विथ इंडेक्सेशन में 20% टैक्स देना होता है, और विदाउट इंडेक्सेशन फ्लैट उसको सेल माइनस परचेज करते हैं तो हम लोग उस कैपिटल गेन पे लॉन्ग टर्म पे 12.5% का टैक्स देना होता है। अब ये देखना है कि हाउ टू सेव, हम लोग टैक्स को बचा कैसे सकते हैं। तो इसके लिए सेक्शन एक है 54F। 54F में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो इन्वेस्ट नेट अमाउंट, जितना भी कंसिडरेशन हुआ है उस कंसिडरेशन को हम लोग को एक नया घर खरीदने में उसको लगा देना है। वो पैसा हमको एज ए एग्जम्पशन मिल जाएगा और उस पर हमको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। या फिर सेक्शन 54B कहता है कि री इन्वेस्ट, कैपिटल गेन जो पैसा है उसको री इन्वेस्ट कर देना है एग्रीकल्चर लैंड, फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इनटू अनदर एग्रीकल्चर लैंड। अगर जो एग्रीकल्चर लैंड का हम लोग खरीद बिक्री किए हैं और उसको फिर से उस पैसा से दूसरा एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हैं तो उस पर हमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट सेक्शन है 54EC। ये सेक्शन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर देना है गवर्नमेंट का एथोराइज्ड बॉन्ड में, नाई या REC में विद इन 6 मंथ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बॉन्ड या REC का बॉन्ड, उसको विद इन 6 मंथ में उसे हमें इन्वेस्ट कर देना है तो फिर हम उस पर हमको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन ये लिमिट अप टू 50 लाख रुपया है, 50 लाख तक का ही हम लोग बॉन्ड खरीद सकते हैं इस सेक्शन में। नेक्स्ट, अब क्या होता है, बायर जो है उसको अगर जो 50 लाख या उससे ज़्यादा का पेमेंट करना होता है सेलर को। जो लैंड परचेज किया है वो अगर जो सेलर को जिसमें पेमेंट कर रहा है अगर जो वो वैल्यू 50 लाख या उससे ऊपर है तो बायर को 1% TDS उस पेमेंट पे डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194IA। ये सेक्शन में 1% ऑफ TDS बायर को डिडक्ट कर लेना है। अब कौन सा लैंड है जिसे बेचने पे हमको टैक्स लायबिलिटी नहीं देना होता है? एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, उसका सेल पे कोई भी तरह का टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होता है। या फिर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को हम लोग अगर जो सेल करते हैं तो वो टैक्सेबल है, उस पर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड होगा, उस पर टैक्स पेमेंट करना होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि लैंड जो है, मेरे पास लैंड है और वो रेलवे, रिंग रोड, हाईवे या किसी भी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा एक्विजिशन होता है, कंपलसरी एक्विजिशन उसे बोलते हैं। और उस कंपलसरी एक्विजिशन इफ़ पब्लिक इंटरेस्ट में अगर जो कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है तो उस जो पैसा मिलेगा उस पैसा पे किसी भी तरह का टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है और टैक्स लायबिलिटी पे नहीं करना होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। लैंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी या किसी भी तरह टैक्स का डिटेल नॉलेज के लिए प्लीज़ कमेंट, लाइक, फॉलो एंड शेयर द